नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल मार्केट लर्निंग विद अजीत में। चलिए आज के वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि आज बैंक निफ्टी ने किस तरीके का मूव दिया और देखेंगे कि आज हमने जो ट्रेड लिया हमें कुछ प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, और कल के लिए भी सेटअप के लिए बात करेंगे कि कल किस तरीके का सेटअप रह सकता है, कौन सी स्ट्रेटेजी पर काम करके कल हम प्रॉफिट बना सकते हैं। एक्सपायरी होगी कल बैंक निफ्टी की, तो कल के लिए बेस्ट ट्रेड सेटअप क्या रहेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मार्केट पिछले कई दिनों से सिर्फ ऑप्शन बायर को ट्रैप कर रही है और कुछ नहीं। मैं तो कहूँगा इस तरीके की मार्केट में अगर आप दूरी बना के रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ये मार्केट रही है, कोई मार्केट है क्या, आप इसके अंदर क्या प्रॉफिट बना लोगे। ये यहाँ पर गई, एक्सपायरी से एक दिन पहले का दिन है, प्रीमियम डिके लग रहा है, अंधाधुंध प्रीमियम डिके लगा है, सिर्फ सेलर्स ने बनाया है, कोई नहीं बना रहा। सेलर के अलावा पैसा कोई नहीं बना रहा। ऑप्शन बायर तो बेचारे ट्रैप हो रहे हैं अननेसेसरी। ऐसी मार्केट में तो बिल्कुल ना एंटर हो। देखिए आज सेटअप नहीं मिला, कल नहीं मिला, महीने में 22 दिन चलेगी मार्केट या 20 दिन चलेगी, तो आपको 10 दिन भी अगर आपको ठीक सा सेटअप मिल जाएगा तो आप अच्छे से काम कर लेंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके की मार्केट में अगर आप एंटर होने का सोच रहे हैं ना, तो आप प्रीमियम डिके ही इतना दे देंगे कि आप अगर मार्केट जहाँ पर आप एंटर हुए वहीं पर ही क्लोज होगी, तब भी आप 100 पॉइंट या 80-90 पॉइंट प्रीमियम डिके दे चुके होंगे। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको प्रीमियम डिके। ये देखिए ये ऑप्शन चेन है सेंसिबल में। अब ये हमारा स्ट्राइक प्राइस चल रहा है आज का। अब यहाँ देखिए आज इस प्राइस के ऊपर 66 रुपये का प्रीमियम डिके लगा है, और इसके ऊपर के 5-6 और नीचे के 5-6 देख लीजिए। किसी पे 60 लगा हुआ है, किसी पे 49 है, 37, 28 रुपये, 61 रुपीज़, 66, 52, 42। कहने का मतलब ये है कि अगर ये मार्केट जिस तरीके से आज साइडवेज घूमती रही है ना, जिन लोगों ने भी पोजीशन बना ली होगी बायर ने, इतने रुपए तो उनके ऑटोमेटिकली खत्म हो गए होंगे। अगर किसी ने 160 रुपये पे ली होगी तो उसके 66 रुपये खत्म, 66 रुपये लॉस में होगा अननेसेसरी। तो कृपया करके इस तरीके की मार्केट में ना एंटर हो, और इस तरीके की मार्केट से आप कोशिश करें, अवॉइड करें इस तरीके की मार्केट में एंटर होने से। क्योंकि देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कई बार कि अगर 5 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी बन गई है तो मार्केट क्या मूव देगा। अब आगे इतना नीचे लेके आए सेलर मार्केट को, उसके बाद साइडवेज कर दी, प्रीमियम खा गए, उसके बाद पूरा का पूरा। ये चीज़ें ना आपको सीखनी पड़ेंगी, अपने अंदर थोड़ा सा ना पेशेंस लेवल को बढ़ाना पड़ेगा इस तरीके की चीज़ें सीखने के लिए, कि रोज़ ट्रेड करना कोई ज़रूरी नहीं है। किसी ने कह नहीं दिया कि आपको रोज़ ट्रेड ही करनी है। छुट्टी लीजिए एक दिन और देखिए स्टॉक, देखिए स्टॉक के चार्ट को रीड कीजिए या चार्ट एनालिसिस कीजिए, कुछ टॉपिक्स के बारे में और पढ़िए, लर्न कीजिए। लेकिन देखिए उसके बाद अब अपना एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर मुझे कुछ ना कुछ स्टडी देनी होती है अगर सेटअप मेरा बनना होता है। तो एक सेटअप मेरा छोटा सा यहाँ पर बना था, इस जगह पर बना था, तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पर दिया था इस टाइम पर। तो मैं आपको टेलीग्राम पर दिखाता हूँ वो मैंने ट्रेड में क्या दिया था। ये देखिए ये मैंने दिया था 9:27 पर पेपर ट्रेड के लिए, कि आप 44,200 की फी को बाय कर सकते हैं। रेंज मैंने बताई थी 250 260। टारगेट दिए थे 290, 310, 330, और ये टारगेट पहला हमें 290 मिल गया था 9:44 पर। लेकिन उसके बाद मार्केट साइडवेज घूमती रही, एक दो बार फिर 294, 295 दिन में 2 बार है इस जगह पर। लेकिन फायदा क्या हुआ, पूरा दिन घूमते घूमते वहीं पे वो 30-35 पॉइंट ही आज प्रॉफिट मिला। वो भी कुछ लोगों ने बुक किया होगा, कुछ लोगों ने हो सकता है लॉस में बुक कर दिया हो, क्योंकि बायर के लिए आज दिन था ही नहीं। ऑप्शन बायर तो फिर ट्रैप हो रहे हैं। तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है भाई लोगों, अगर आपको लगता है तो ऐड हो जाना, ज़्यादा लोग नहीं है अभी। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो ये आज रहा पूरा बैंक निफ्टी का सिनारियो। चार्ट में एनालिसिस करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हमने कुछ लेवल्स लगाए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमने आज के लिए कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल ये ड्रॉ किए थे। अब मार्केट यहाँ पर ओपन हुई थोड़ा सा नीचे, गैप अप 20-30 पॉइंट, और उसके बाद तो ये वाली जो एक सपोर्ट थी इसको ब्रेक कर दिया पहली ही कैंडल में, और उसके बाद जो ये वाली सपोर्ट थी, इस सपोर्ट पर आकर मार्केट पूरे दिन यहीं पर ही उसने डांस किया है। कोई भी बहुत बड़ा मूव आज मार्केट में नहीं आया है। तो लेवल्स हमारे कल के लिए भी यही लेवल्स रहेंगे मार्केट में। प्लस मैं आपको एक मोटा मोटा कुछ बता देता हूँ कि ये जो आपको डार्क लाइन दिख रही है, सबसे मोटी लाइन, ये जो लाइन है, ये अगर इसके ऊपर जब भी मार्केट निकलेगी तो समझना कि मार्केट अब पॉजिटिव हो रही है। और जब तक इस वाली लाइन के और इस वाली लाइन के बीच में मार्केट है या इसके बीच में मार्केट है, तब तक मार्केट बस ये डाउन फी करती रहेगी और ऑप्शन बायर को कुछ हाथ नहीं लगेगा। फिर सेलर ही पैसे बनाएंगे इसके अंदर। अगर आप सेलर हैं, आप पे अच्छा अमाउंट है, तो आप लॉट को सेल कीजिए। अगर आपको आता है तो अच्छे से करना, क्योंकि उसमें प्रॉफिट जो होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसका प्रॉफिट एक लिमिट तक ही होता है, लेकिन लॉस उसका अनलिमिटेड हो सकता है। तो कल यानी दिन वेडनेसडे को क्या सेटअप बन सकता है वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कि अब देखिए मार्केट ने यहीं पर ही क्लोज कर दिया है पूरे दिन घूमने के बाद।
अब अगर मैं बात करता हूँ फ्लैट ओपन होने की, गैप अप एंड गैप डाउन की कंडीशन का जो भी ट्रेड सेटअप होता है वो अगले दिन मैं टेलीग्राम पर ही अपडेट करता हूँ। एक रेंज आपको दे दी जाती है टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो पॉजिटिव और इसके नीचे निकलता है तो निगेटिव, क्योंकि हमें नहीं आइडिया ना कि कितना गैप अप खुल जाएगा और कितना गैप डाउन खुल सकता है। तो हम फ्लैट मानकर चलेंगे कि अगर फ्लैट 20 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो क्या ट्रेड सेटअप बन सकता है। तो देखिए, अगर फ्लैट ओपन होती है मार्केट और ये वाली रेंज जो है 44,492 के ऊपर निकलना शुरू करती है और एक आध कैंडल 5 मिनट के ऊपर क्लोज दे देती है तो ऊपर की तरफ सेटअप बन जाएगा, टारगेट रहेगा ये हमारा पहला। ठीक है, अब गैप अप फ्लैट ओपन होते पहली कैंडल इसके ऊपर निकल जाती है तो एंटर नहीं होना है। पहली 5 मिनट की कैंडल अगर इसके ऊपर निकल जाए तो एंटर मत होना, वेट करना, यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज हो या रेंज बनाए और उस रेंज को जब ब्रेक करे तब ऊपर की तरफ जाना है। फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आना शुरू करती है तो नीचे आने के लिए देखिए, जब तक ये वाला लो ना टूटे ये, और इस लो के टूटने के बाद ये नीचे वाला लो, मैं कहने का मतलब इन सिंपल वर्ड्स कि 44,192 के नीचे ही आपको पुट साइड एंट्री लेनी है, उसके नीचे नहीं लेनी है। अगर गैप अप ओपन हो जाती है बहुत, तब मैं बताऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर कि आपको पुट साइड किधर जाना है और कब जाना है। लेकिन फ्लैट ओपन होने की कंडीशन में अभी गैप डाउन की कोई ट्रेड पुट साइड की नहीं बन रही है, क्योंकि अगर फ्लैट यहाँ ओपन होकर एक कैंडल बना भी देती है, अगर बड़ी कैंडल बना दी तो फिर से वो यहाँ पर साइडवेज होकर प्रीमियम निकलेगी। वैसे भी कल एक्सपायरी का दिन है तो मैं तो ये कहूँगा कि कल अगर इस तरीके की मार्केट रहती है तो आप ट्रेड अवॉइड ही करना है। और अगर आपको करनी भी है ना ट्रेड तो अगली एक्सपायरी का लॉट लीजिए और उसके अंदर ट्रेड कीजिए, वो भी मार्केट का व्यू देखते हुए कि अगले 1-2 दिन मार्केट का क्या व्यू रह सकता है, पॉजिटिव रह सकता है या निगेटिव। चलिए अब थोड़ी सी बात निफ्टी के बारे में भी कर लेते हैं। निफ्टी का भी यही हाल है आज। देखिए, निफ्टी के लिए बेस्ट सेटअप ट्रेड का कहाँ पर बनेगा उसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर निफ्टी की क्लोजिंग आई है और मार्केट आज निफ्टी भी साइडवेज ही रही है पूरी तरीके से। तो इसमें भी अगर फ्लैट ओपन होने के बाद जब मार्केट 19,480 के नीचे अगर निकलना शुरू करती है तब आपको पुट साइड की तरफ सोचना है, और कॉल की तरफ आपको कब जाना है, जब मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट ओपन हो और ये वाला जो है लेवल, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, तो ये वाला जो लेवल है ना, इसके ऊपर अगर निकलती है 5 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ इसको क्लोज करती है, प्राइस ऊपर क्लोज होता है इसके, तो आप ऊपर की तरफ ट्रेड देख सकते हैं। लेकिन फिर ये लेवल भी बहुत नजदीक है तो आप सिर्फ यहाँ तक की ही ट्रेड प्लान करना, यहाँ पर अपना टारगेट लेकर चलना है। इससे थोड़ा नीचे ये जो बनी है बड़ी बिग कैंडल रेड दिख रही है ना, आपको यहाँ तक का टारगेट लेकर चलना है। और अगर यहाँ पर फिर साइडवेज हो जाती है, देन फिर साइडवेज होने के बाद अगर ऊपर निकलती है तो हमें एक अच्छे टारगेट देखने के लिए यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं 19,720 तक के। तो अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक जैसी ही चल रही हैं और दोनों ही रेंज बाउंड कंडीशन के अंदर अभी तक स्टक हैं, फंसी हुई हैं दोनों। तो अभी ऐसा कोई ट्रेड का सेटअप बहुत अच्छा है नहीं, लेकिन फिर भी गैप डाउन एंड गैप अप की सिचुएशन में देखते हैं कि क्या ट्रेड बनेगी, वो मैं टेलीग्राम पर बताऊंगा अपने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना प्लीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और एक और चीज़ कि जो भाई नए हैं चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके सब्सक्राइब करने से बड़ा अच्छा मोटिवेशन मिलता है मुझे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।